दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज हम आपको भगवान का चमत्कार दिखाएंगे। लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान का चमत्कार। दोस्तों, जब यही बात गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव करता हूँ, तो ये बात किसी को विश्वास ही नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ इसमें हमारे और आपके जैसा नहीं अनुभव किया और ऐसा अनुभव किया कि आपका दिल दहल जाएगा। प्यारे मित्रों, बहनों, भक्तों, आज आप जब सुनेंगे कि तुलसी की पत्ता का आप सदुपयोग ना करके दुरुपयोग के रूप में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो आप पर कितनी बड़ी विपत्ति आ सकती है, यह आप सोच नहीं सकते हैं। मित्रों, ऐसे ही दो बहन हैं और भी कई बहनें हैं। जब आप जाएंगे ना वृंदावन तो कई बहनें ऐसे मिलेंगी जो लड्डू गोपाल को अपने घर में रखे हैं फोटो के रूप में। मित्रों, एक बहन है जिसका नाम रंजना है और वो उसकी नैहर बिहार है और शादी नोएडा में हुई है। क्योंकि बिहार में संयुक्त परिवार में रहने वाली वो बहन, जब वो शादी होती है पति के साथ अकेले, क्योंकि पति उनका जॉब करता है। मित्रों, अकेले रहने के कारण, पति नौकरी में चले जाने के कारण वो बोर हो जाती थी और पति को यही बात कहने पर उस बहन को कहा गया उनके पति के द्वारा कि जाओ, बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके आ जाना। वो बहन जी डेली वो मंदिर जाने लगी। उसी दौरान एक चाची से भेंट होती है और फिर वो चाची से जो भेंट हुई उसकी दोस्ती के रूप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि वो चाची पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा भक्ति पहले से कर रही थी, भोग लगा रही थी। यही बात उस चाची ने उस बहन जी को बताई। वो बहन जी ने उसके कहने पर लड्डू गोपाल का फोटो खरीदा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और फिर उनका पूजा और भोग लगाना शुरू कर दिया। मित्रों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी भोग पूजा कुछ भी करें, तुलसी का पत्ता जरूरी है। उसी तरह ये बहन जी भी रोज का रोज तुलसी का पत्ता तोड़े और भोग लगाए। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और आप हिल जाएंगे। हम दावे करते हैं आपको कि कुछ दिनों के बाद इस बहन जी को रात में छोटी सी बच्चे का रोने की आवाज आने लगी और ये बहुत देर तक ये आवाजें उसके कानों में गूंजती रही। भले ही वो स्वप्न हो, सूती हुई हो, मतलब इसमें ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन रात में यानी सोने वाली अवस्था में वो बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर जब इसकी नींद खुलती है, पति को जब ये बात बताती है तो उसका पति विश्वास नहीं करता है। तो इस बात पे पत्नी नाराज हो जाती है। तो पति ने देखा कि पत्नी नाराज हो गई है तो बोला, चलो आज हम दोनों जागते हैं। मित्रों, उस दिन दोनों जागी रात भर, लेकिन कोई बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। तो उसका पति ने बोला कि तुम्हें भ्रम थी, तुमको जो है किसी तरह का भ्रम हुई, देखो आज कोई बच्चा रोने की आवाज नहीं आई। मित्रों, ये बात 6-7 रोज फिर भी बच्चे का रोने की आवाज़ नहीं आई और ये लोग भूल चुकी थी, वो बहन जी भूल चुकी थी कि हाँ कोई ऐसा बच्चा भी रोती है। लेकिन संजोग देखिए, फिर 8 दिन बाद, 9 दिन बाद फिर वही बच्चा रोते हुए, जोर जोर से रोते हुए उस बहन जी के कानों में गूंजने लगी। अब बहन जी सोचती है कि मैं अपने पति को उठाऊं, क्योंकि वो पति को ना तो जगा सकती है, क्योंकि ये शक्ति उसके अंदर नहीं है, बल्कि बस वो सिर्फ उस बच्चे को रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भगवान अपने भक्त को तभी कुछ दर्शन देते हैं या कुछ उसको बताते हैं जब वो उनके अनुकूल हो जाए, उनके अनुकूल बन जाए, आपकी भक्ति, आपकी सेवा उसके अनुकूल हो। उसके पति सेवा भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उस बहन जी को इतनी शक्ति नहीं मिल रही थी कि पति को जगाएं। और जब फिर सुबह होती है तो आशाजनक से जब यही बात अपने पति को सुनाती है तो फिर उसका पति विश्वास नहीं करता और इसी तरह समय बीतता है। फिर 7-8 रोज जो है कोई बच्चे का रोने का आवाज नहीं आती है। मित्रों, भक्तों, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि पुणे 8 रोज बाद इसमें तो उस बहन जी का हद ही पार हो गई। मित्रों, आप सुनेंगे ना, आपका भी रोया कांप जाएगा, आप भी डर जाएंगे, आप भी सोचेंगे कि क्या बात है। मित्रों, उस दिन वो बच्चे इतना जोर जोर से रो रो कर उस बहन जी के पीछे यानी
सर के पास इतना जोर जोर से रोने लगी कि वो बहन जी एक शरीर उसका ठंडा से पड़ गई, ना वो हिल सकती है ना उसके शरीर में कोई ताकत है, बल वो सुन सुन रही है कि वो बच्चे रो रहे हैं। पति को उठाना जगाना चाहती है लेकिन ये शक्ति उसके अंदर है नहीं, शरीर शिथिल पड़ चुकी है। मित्रों, आज एक आशाजनक चीज जो उस बहन जी के साथ होती है वो ये होती है कि पहले वो बच्चे रो रो के कुछ कहते थे लेकिन ये समझ नहीं पाती थे, लेकिन आज ये बहन जी समझ रही है कि बच्चे रो रो के क्या कहते हैं। वो बच्चे कहते हैं, हे मैया, तुमने हमारा अपमान कर रही हो, तुम भोग लगाती हो लेकिन तुमने जो तुलसी की पत्ता तोड़ती हो वो तोड़ने के कारण हमारे अंदर दर्द होती है। तुलसी जो है वो हमारी प्रिय है और हमारी प्रिय को तुम तकलीफ दे रही हो मैया, यही चीज का हमें दर्द है। मित्रों, ये बात सुन रही है उस बहन जी ने और आगे कहते हैं वो जो है भगवान के रूप में, जो बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि हे मैया, आप रविवार को तोड़ती हो, आप एकादशी को तोड़ती हो, आप पूर्णिमा अमावस्या को तोड़ती हो, यही चीज तुमने गलती करती हो। ये दिन किसी भी हाल में आपको नहीं तोड़ना चाहिए। और जब आगे अभी थोड़ी दिन पहले एकादशी थी वहां भी तुमने तोड़ी, फिर रविवार को भी तोड़ी। मित्रों, ये बात कहने के बाद वो कहता है कि मैया, हमारी प्रिय तुलसी को आप इस तरह अपमान करेंगी तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और ये कहने के बाद वो बच्चे जो है गुम हो जाती है, उसकी नींद टूट जाती है। और जब ये बात पति को जब कहते हैं तो पति अचंभित हो जाते हैं और वो भी भगवान का चमत्कार मानने पर विवश हो जाते हैं। यही बात जब वो चाची के पास जाती है तो चाची ने कहता है कि नहीं, यह प्रेत भूत का है, झड़वाओ। लेकिन उस चाची के कहने पर एक ओझा के पास जो बगल में ही था वहां जाते हैं, वो ताबीज दिए। लेकिन दोस्तों, भगवान की माया के आगे यहाँ की माया क्या टिकेगी। जब वो बहन जी ने एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा जो भी तिथि में जो है माना कि प्रभु ने उस तिथि को उन्होंने बंद किया और बाद में प्रभु एक संदेश भी दिया था कि अगर अमावस्या एकादशी हो तो एक रोज पहले आप तुलसी का पत्ता तोड़ रहे हैं और उसका भोग और पूजा में उसका प्रयोग करें। मित्रों, उस दिन से उस बहन जी के घर में चौगुनी वृद्धि शुरू हो गई। आज वो बहन जी खुश है, उसका पति खुश है। मित्रों, इसी तरह के एक बहन की कहानी और है जिसका जो है ससुर वृद्ध अवस्था में और वो बीमार है और किसी के कहने पर वो तुलसी का पत्ता जो वो भोग लगाती थी लड्डू गोपाल को, वही तुलसी की पत्ता का चाय बनाती थी। मित्रों, ऐसा डेली का डेली करते थे। लेकिन उसका जो मूर्ति जो लाए थे, जो फोटो लाए थे खरीद के, वो भी हरिद्वार से, तो वृंदावन से भी मैंने कई फोटो थी उसके पास, वृंदावन का, हरिद्वार का। वो जहाँ जाते थे वहां से वो फोटो लाते थे मुस्कुराते हुए भगवान लड्डू गोपाल का। तो उस दिन वो देखते हैं कि सारे का सारे फोटो मुस्कुराना कम हो गई, एक तरह से लगता है जैसे कि भगवान नाराज हो गए हैं। मित्रों, अब जो है ये बात, अब भगवान तो इससे खुद आके कहेंगे नहीं, तो इन्होंने, ये बहन जी कहती है कि हमें एक संदेश भेजा गया। मित्रों, वो संदेश मैं आपको बताऊं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। मित्रों, उसके यहाँ उसका ससुर का एक दोस्त आया और वो दोस्त ब्राह्मण थे, बुद्धिमान बुद्धिजीवी जिसको कह लीजिए। और उनको जब चाय दिया गया वही भोग लगाई हुई तुलसी पत्ते का, तो उन्होंने कहता, हे बेटी, ये जो तुलसी की पत्ता तुमने कहाँ से तोड़ी? तो उस बहन ने कहती है कि, उस बहन का नाम रीता थी और रीता ने कहती है कि ये मैंने भोग लगाती हूँ डेली का डेली अपने ससुर को, ऐसे ही मतलब जो है चाय को उबाल कर और अदरक मिला कर देती हूँ ताकि इसका जो है इस बरसात और इस ठंड जो है एक तरह से ये मतलब इनका सर्दी खांसी ये सब इसका समाप्त हो, इसलिए हम किसी कहने वैद्य कहने पर ऐसा कर रहे हैं। तो वो ब्राह्मण जो बुजुर्ग थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि तुलसी लड्डू गोपाल का प्रिय है और तुमने भोग लगाई हुई तुलसी को गर्म पानी में उबालते हो तो क्या उसे ये बात अच्छा लगेगा? मित्रों, यही बात उस बुद्धिजीवी ब्राह्मण ने इस बहन जी को कहता है कि देखो, तुमने जिस
पौधा जो लगाई हो, जो भगवान का जहाँ पे जगह मान के उसको जगह दिए हो, यानी तुलसी मैया को जो जगह दिए हो, वहाँ का नहीं तोड़ो बहन, बल्कि तुम वहाँ का तोड़ो जहाँ पर एक अलग गमला में तुलसी मैया का पौधा लगाओ, और वहाँ पे तुम जब तोड़ो तो औषधि के रूप में, और उसे कहो कि हे मैया, मैं औषधि के रूप में आपका प्रयोग करने जा रही हूँ। ये कह के अगर आप तोड़ेंगी तो आपको किसी प्रकार का, किसी तरह का तकलीफ या किसी तरह का भगवान आप पे नाराज नहीं होगा। मित्रों, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपको शॉर्ट में बताया। तो देखिए, गुरुदेव अमृताचार्य जी, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जो कहते हैं, क्या आज वो सत्य साबित होती हुई नजर आपको आती है? नहीं, हाँ नहीं का आप जरूर कमेंट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भगवान चाहे तो खुद स्वप्न में आके, या भगवान खुद अपना संदेश किसी के द्वारा भेजकर ये कहते हैं कि मैं हूँ और ये शक्ति है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान की शक्ति है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो फिर आप लड्डू गोपाल का फोटो को लाइए। तो भक्तों, उसका आपने उसमें सुन चुके पूजा कि करना शुरू छोटी कर छोटी दीजिए। गलती हम भरोसा जो देते है हैं कि आपको मुसीबत का लाभ कारण बन सकती है, इसीलिए छोटी छोटी गलती नहीं करनी चाहिए। और आप प्रेम भाव से लड्डू गोपाल का आप पूजा करना प्रारंभ करें, आपको सफलता मिलेगी, आपको फल मिलेगी, आपको सारा सुख सुविधा लड्डू गोपाल के द्वारा मिलेगा। ऐसा हमारे कितने भाई बहन को मिल चुके हैं, मिल चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा, और वीडियो मज़ा आए तो दोबारा कहते हैं ना कि आप वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय